या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः वन्दं गुरुपदपदुमपरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में नमन वंदन करते हैं। और बहुत ही शानदार छोटी सी कविता है। जो लोग भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए कक्षा 10वीं, हाँ सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं में जो बच्चे हैं उनके लिए ये 5वां पाठ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी हुई ये कविता है उत्साह। यद्यपि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक ऐसे साहित्यकार रहे जिनके जीवन में सिवाय तकलीफ़ों के, सिवाय कष्ट के कुछ आया ही नहीं। सही बता रहा हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसके नाम में जो निराला शब्द है ना, वो निराला इसीलिए क्योंकि वो निराला आदमी ही था। निराला का मतलब होता है दीवाना आदमी, एकदम जुनूनी, जो ठान लिया सो ठान लिया, जो करना है सो करना है। निराला ऐसे फक्कड़ व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन पर समाज का कोई असर ही नहीं था। जो हमको करना है हम करेंगे, अपने दिमाग के आदमी थे, होता ना अपने मन का आदमी। इसलिए इनके नाम के साथ निराला बड़ा प्रासंगिक शब्द है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनके जीवन में सिवाय अवसाद के, सिवाय समस्याओं के कुछ आया ही नहीं, वह निराला अगर उत्साह की कविता लिखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आइए, ये 36 भाग 2 की कविता है, 5वां पाठ है। जो लोग भी सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी की बुक्स जहाँ जहाँ भी चलती हैं, जिन जिन स्टेट्स में एनसीईआरटी की बुक्स को हम लोग फॉलो करते हैं, उन सब जगहों पे ये चैप्टर काम करेगा। और ये 5वां पाठ है। 5वें पाठ में 2 कविताएं हमको पढ़नी है, एक उत्साह और एक अट नहीं गई है। तो पहले उत्साह देख लेते हैं, फिर अट नहीं गई को अगले भाग में देख लेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। आदरणीय शिक्षक, अभिभावक बंधुओं के प्रति सादर प्रणाम निवेदन। आइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है जिसका नाम है उत्साह। आप जानते हैं उत्साह, एनकरेज। किसी भी काम को करने के लिए आपके मन में जो एक भावना आती है कि हाँ ये काम करना है तो करना है, एट एनी कॉस्ट इसको कर डालेंगे, तो ये होता है उत्साह। यानी जब अंदर से एक फील आता है कि नहीं इस कार्यक्रम को करना है, इस कार्य को करना है, चाहे कैसे भी हो जाए, सामने कोई बाधा आ जाए, कोई आफत आ जाए, लेकिन इस कार्य को कर डालना है, तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? उत्साह। इसी उत्साह को केंद्र में रख करके निराला ने एक कविता लिखी है। आइए कविता को पढ़ते हैं। ये तो बस ऐसे ही मैंने ले लिया था। ये एक बार फिर से नोट करेंगे। 5वां पाठ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा हुआ, एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बोर्ड्स के कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए। क्या है लाइन? बादल गरजो। क्या लाइन है उनका? बादल गरजो। प्रगतिवादी कवि हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पे बादल का जो तात्पर्य है अन्योक्ति में लेंगे। अन्योक्ति का मतलब शब्द कुछ और होंगे, अर्थ कुछ और निकलेगा। यहां पर बादल से क्या है? बादल गरजो। बादल गरजते हैं तो क्या होता है? अभी वर्तमान में वर्षा का समय चल रहा है ना, अभी चारों तरफ वर्षा हो रही है। बादल गरजता है तो क्या होता है? पहले तो भय होता है। जैसे ही बादल गरजेगा, खूब कड़कड़ा की आवाज होती है, बिजली चमकती है, तो पहले तो अंदर से भय उत्पन्न होता है। लेकिन यही बादल जब वर्षा करता है और जब धरती पे खूब सुंदर सुंदर वनस्पतियां उगती हैं, चारों तरफ धरती हरी भरी शस्य श्यामला हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, हमको भी बरसात में झूमने नाचने का मन करता है। फिर देखिए आनंद भी आता है। भय और आनंद दोनों का मिश्रण स्वरूप है बादल। इसलिए कविता को यही केंद्रीय भाव बना के लिखेगा, बादल गरजो, हे बादल गरजो। निराला कहते हैं हे बादल गरजो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गर्जना इस धरती को शस्य श्यामला बनाने के लिए अति आवश्यक है। हे बादल, अगर तुम गरजोगे नहीं तो फिर इस धरती पर वनस्पतियां नहीं उगेंगी, और वनस्पतियां नहीं उगेंगी तो हम समाप्त हो जाएंगे। इस धरती को सुंदर बनाना है तो हे बादल तुम्हें गरजना पड़ेगा। हे बादल तुम गरजो। घेर घेर शब्द देखिएगा, घेर घेर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लिया। घोर गगन
गगन माने होता है आकाश, गगन माने क्या होता है? आकाश। घोर का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से, घनघोर रूप से इस आकाश को घेर लो। हे बादलों, बादल जब आते हैं तो काले बादल पूरे आसमान में चारों तरफ घिर जाते हैं, होता है ना। कहा कवि ने, हे बादल गरजो, घेर घेर के चारों तरफ से घनघोर रूप से इस गगन यानी इस आकाश को क्या करो? घेर लो। धाराधर ओ, धाराधर मतलब हे धार धार गिरने वाले, हे पानी की वर्षा करने वाले। धाराधर शब्द प्रयोग हुआ है बादलों के लिए। हे धाराधर, हे वर्षा करने वालों। धारा मतलब पानी की जो ऊपर से मूसलाधार बूंदें गिरती हैं। कहा हे पानी की बूंदें गिराने वाले बादलों, हे धाराधर, इस गगन को, इस आकाश को चारों तरफ से घनघोर रूप से घेर लो। हे बादलों आओ गरजो। फिर कहते हैं बादल कैसे हैं? ललित ललित, सुंदर सुंदर। ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, अच्छे अच्छे, जो देखने में आपके मन को मोहित कर ले। कहा ललित ललित, काले घुंघराले। बादल कैसे हैं? ललित हैं, काले हैं, घुंघराले हैं, मन को मोहित करने वाले हैं, सुंदर हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बालक अपने मन में, छोटे छोटे बच्चे अपने मन में कल्पना करते हैं। अच्छा, आपके घरों में जो छोटे बच्चे होंगे ना, आप देखे होंगे वो कल्पना की शक्ति खूब उड़ाते हैं। उनकी जो कहानियां होती हैं उनमें परियां होती हैं, उनकी कहानियों में सुपर हीरो होते हैं, उनकी जो कहानियां होती है ना उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता जो रियल लाइफ में कुछ हो सके। मेरे घर में भी मेरे भाई साहब का बेटा है 2 साल का, उसका कार कहाँ चलती है मालूम है? उसकी कार चलेगी पलंग के बिस्तरा पे, सामान्य कार नहीं चल सकती। वो क्या करेगा? हवा में होता है, वो ऐसे दिखाते ही हैं। क्यों? क्योंकि वो कल्पना, बच्चों की जो कल्पना शक्ति होती है ना बड़ी प्रबल होती है, बहुत बड़े लेवल पे वो सोच लेते हैं। छोटे बच्चे क्या होते हैं? बहुत बड़े लेवल पे सोच लेते हैं। कहा जैसे बच्चों की कल्पना बड़ी होती है ना, वैसे ही हे बादलों तुम बड़े हो करके पूरे आकाश को ढक लो। विद्युत छवि उर में, तुम्हारे हृदय में। उर माने क्या होता है? उर समझिएगा, ये सब लाइनें मैं थोड़ा सा फिर मिटा देता हूं साफ साफ ताकि आपको समझ में आए। उर माने क्या होता है? हृदय। उर माने क्या होता है? हृदय। तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है। आप ध्यान दीजिएगा कि बादल जब आते हैं, गर्जना करते हैं तो कड़कड़ाते हैं तो खूब तेज बिजली चमकती है ना, लेकिन वह जो बिजली है उसी बिजली में नवजीवन छिपा हुआ है। अगर वो बिजली न करके तो फिर बादल बरसेंगे नहीं, और बादल बरसेंगे नहीं तो नवजीवन धरती पे कैसे होगा? धरती पे नवजीवन मतलब नए नए पौधे कैसे उगेंगे? नए नए पौधे नहीं होंगे तो उनको खा करके हमारा जीवन बचेगा क्या? इसलिए कहा तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है, फिर भी तुम नवजीवन वाले हो, फिर भी तुम नवजीवन को बढ़ावा देने वाले हो। तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा हुआ है, तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा हुआ है। वज्र छिपा हुआ है मतलब तुम बहुत शक्तिशाली हो, जो करना चाहो सब कर सकते हो। तुम इस शक्ति को मेरी इस कविता में फिर से भर दो। यानी जो मेरी ये कविता है ना, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिस कविता को लिख रहे हैं ना, मेरी कविता में वह ताकत भर दो। जो ताकत तुम्हारे अंदर है, जिस ताकत से तुम इस धरती को सस्य श्यामला बनाते हो, जिस ताकत से तुम सबको खुशहाली से भर देते हो, हे बादलों, वह क्षमता, वह ताकत मेरी कविता में भी भर दो। नूतन का मतलब होता है नया। मेरी इस नई कविता में फिर भर दो। हे बादलों गरजो, हे बादलों गरजो। समझ में आया? बोलिए एक बार फिर से समझिएगा, फिर से इसको शॉर्ट में मैं थोड़ा सा क्लियर करके लेकर चलता हूं। क्या कहा इन्होंने? हे बादल गरजो, हे बादल गरजो, इस घनघोर गगन को यानी इस जो आकाश है उसको घनघोर रूप से घेर लो। हे बादलों, धाराधर शब्द प्रयोग किया बादल के लिए। हे बादलों घेर लो इस पूरे आकाश को। आकाश जो है ना, ये जो गगन है ना, ये अनंत कहलाता है। गगन का एक नाम अनंत भी है। गगन को और समुद्र को बांधा नहीं जा सकता। बांध सकते हैं क्या? आकाश और समुद्र का कोई समान भाई कोई है जिससे से बांध ले? कोई बड़ा कोई ऐसी चीज है जिसे नाप ले? नापा तक नहीं जा सकता, बांधना तो दूर की बात है। तो कहा हे बादलों, इस इतने बड़े आसमान को जिसको आज तक कोई घेर नहीं पाया, इस घोर गगन को चारों तरफ से घेर लो। हे बादलों आओ। तुम कैसे हो? तुम सुंदर हो, काले हो, घुंघराले हो, बच्चों की कल्पना जैसे सुंदर हो, जैसे छोटे बच्चों की कहानियां, जैसे छोटे बच्चों की कविताएं, जैसे छोटे बच्चों की परियां मुलायम होती हैं, सुंदर होती हैं, देखने योग्य होती हैं, अनुभव करने होती हैं, वैसे ही बच्चों की कल्पना जैसे तुम सुंदर हो। इसलिए हे बादलों आओ गरजो। तुम्हारे हृदय में विद्युत है। तुम्हारे हृदय में क्या है? उर। उर माने
हृदय, तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है, फिर भी तुम नवजीवन लाते हो, फिर भी तुम इस धरती को शस्य श्यामला बनाते हो। क्यों? तुम्हारे हृदय में जो विद्युत है वही बादलों को टकराहट की वजह से उत्पन्न होती है, इसी टकराहट की वजह से वर्षा होती है, जिस वर्षा से नवजीवन निकलता है। भले ही तुम्हारे हृदय में विद्युत छिपा है, भले ही तुम्हारे हृदय में बिजली छपी हुई है, फिर भी तुम चारों तरफ नवजीवन लाते हो ना, चारों तरफ खुशहाली लाते हो ना, तुम चारों तरफ नया जीवन लाते हो ना। यह जो वज्र की ताकत है, वज्र कहते हैं इंद्र के उस अस्त्र को जो दधीच की हड्डियों से बनाया गया था, कहा वज्र जैसी ताकत तुम्हारे अंदर है, वह ताकत मेरी इस नई कविता में फिर से भर दो। हे बादलों गरजो, हे बादलों बरसो। समझ में आया? कोई दिक्कत कमेंट करिए, मैं देखता हूं। अगर नहीं समझ में आया तो, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो फिर आप कमेंट करिए, मैं देखता हूं। और इसका दूसरा पार्ट क्या कहा इन्होंने? विकल विकल, विकल विकल मतलब व्याकुल, विकल शब्द है, व्याकुल के लिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लिया शब्द की उत्पत्ति। उन्मन थे, उन्मन अनमने से है, मन नहीं लग रहा है, लोग परेशान हैं, थके हुए हैं, व्याकुल हैं। उन्मन का मतलब होता है मन से नहीं, हाँ मतलब मन उचट गया है, चारों तरफ इतनी गर्मी है, चारों तरफ की परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हैं कि लोग अनमने से हैं, व्याकुल हो गए हैं। विश्व के पूरे संसार के जितने लोग हैं सब लोग कष्ट में हैं, सब लोग परेशानी में हैं। निराग मतलब कष्ट में है, परेशानी में है, दुख में है। इसलिए हे बादलों आ जाओ, गरजो वर्षो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ये जो घन है ना, यह जो बादल है ना, अनंत यानी जो आसमान में अज्ञात दिशा से आते हैं, किसी को पता नहीं है। रविकांत मैत्रिपाठी को नहीं पता है बादल किधर से आएंगे, न आप लोगों को पता है बादल किधर से आएंगे। कवि कहता है हे अज्ञात दिशा से आने वाले बादलों, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है कि इतने बड़े आकाश में तुम कहां से आते हो, तो हे अज्ञात दिशा से आने वाले इस आकाश के बादलों, धरती जल रही है, तप्त धरा, यह धरती जल रही है, लोग दुख से व्याकुल हैं, इसको जल से फिर शीतल कर दो मेरे बच्चों, फिर शीतल कर दो। हे बादलों तुम आ जाओ, गरजो बरसो और इस व्याकुल धरती को अपने जल से सिंचित करके शीतल कर दो। एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखे थे, फेरी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुके झुके बरसे लगे। हाँ, बादल जो होता है ना झुक झुक करके बरसने लगते हैं। कब? जब वर्षा की ऋतु आती है। क्या कहा इस कविता में? दोबारा कहा हमारे कवि ने कि जितने इस संसार के लोग हैं सभी व्याकुल हैं, इस संसार के जो लोग हैं वो सब व्याकुल हैं, सब अनमने से हैं, सब दुखी हैं, इस पूरे संसार के सभी लोग दुखी हैं। निराग मतलब दुखी हैं, सकल माने लोग, जन माने आदमी, क्षमा चाहूंगा, सकल माने सभी, सकल माने संपूर्ण, फिर अर्थ पकड़िएगा, सकल माने संपूर्ण, जन माने लोग। इस संसार में जितने लोग हैं सब परेशान हैं, सब व्याकुल हैं, सब दुखी हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि धरती जल रही है। तुम अज्ञात दिशा से आकर के इस अनंत के बादलों, इस धरती को अपने जल से फिर शीतल कर दो। खूब गरजो, खूब बरसो, खूब गरजो, खूब बरसो। ठीक है, तो ये है हमारी कविता उत्साह, जिसको आज हम लोगों ने पढ़ा। अगला जो हिसाब किताब है इसका अट नहीं रही है, इसी का एक दूसरा पार्ट है अट नहीं रही है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। फिलहाल आज के पार्ट में हम लोगों ने इस कविता को पढ़ा, बादल गरजो, हे बादलों गरजो, इस घनघोर गगन को, इस इतने बड़े असीम आकाश को चारों तरफ से घेर लो, खूब गरजो, खूब बरसो। तुम सुंदर हो, ललित हो, तुम मुलायम हो, काले हो, घुंघराले हो, तुम बिल्कुल वैसे ही सुंदर हो जैसे बच्चों की कहानियां होती हैं, जैसे बच्चों की कल्पना होती है ना, बच्चों की, छोटे बच्चों की जो कल्पना, छोटे बच्चों की जो कहानियां होती हैं, छोटे बच्चों के जो क्या बोलते हैं, जो उनकी प्रेरित चेष्टाएं होती है ना, उसकी तरह तुम मुलायम हो, सुंदर हो। और तो और तुम्हारे हृदय में भले ही विद्युत की छवि है, नहीं फिर भी तुम नव जीवन देने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर विद्युत की छवि यानी तुम्हारे अंदर बिजली छिपी हुई है, फिर भी तुम नव जीवन देते हो। तुम्हारे अंदर जो वज्र की ताकत है ना, उस ताकत को मेरी इस नई कविता में भर दो। हे बादलों खूब गरजो, खूब बरसो। यहां संसार के जितने लोग हैं, सकल जन, सभी लोग इस संसार के बड़े परेशान हैं, व्याकुल हैं, अनमने से हैं, दुखी हैं। यह धरती जल रही है, इसलिए अज्ञात दिशा से आने वाले हे बादलों, तुम कहां से आते हो, कहां जाते हो, जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ऐसे अज्ञात दिशा से आने वाले अनंत के बादलों, आओ और अपने ठंडे जल से इस धरती को शीतल कर दो, आम जनमानस को निश्चिंत कर दो, तृप्त कर दो, संतुष्ट कर दो। हे बादलों गरजो, हे बादलों खूब बरसो।
ये है ये कविता, आशा करता हूँ समझ में आई होगी और अट नहीं रही है। जल्दी ही इसका पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, कुछ ही घंटों या हो सकता है आज से कल तक में मैक्सिमम इसका पार्ट अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी एंजॉय करिएगा। बाकी रविकांत मंत्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से आपके साथ हैं। किस तक कोई असुविधा होती है कमेंट में दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो केवल सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।